जी, हरे कृष्ण, सबका स्वागत है जपा सत्र में। ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। जिस तरीके से कल हमने चर्चा की थी कि भगवान का नाम लेना कितना जरूरी है, और हमें ये जो अवसर मिला है भगवान का नाम लेने का, इस अवसर को बनाए रखना कितना जरूरी है। कल हमने यह भी चर्चा किया था कि रोज हमें भगवान के नाम को लेना है। रोज परिस्थिति अलग अलग रहती है। जैसे गर्मी हो, सर्दी हो, या फिर सुख हो, दुख हो, हमें सुबह उठ के भगवान के नाम का हरे जाप करना। कृष्ण प्रभु दीपांचा। तो ये जाप करना बहुत जरूरी है। और बहुत आप सभी लोगों को ये अनुभव है कि जप करने से फायदा हो रहा है। कल मुझे किसी ने फोन किया था, डॉक्टर ही था वो। तो मुझे कह रहा था कि अ, मैंने उसको कहा कि भगवान का नाम ले लो, जप करो। तो उसने कहा कि जप करके आप सुखी हुए हैं क्या? ऐसा उसने मुझे सवाल किया कि जप करके आप सुखी हो हुआ है क्या? तो मैंने कहा मैं 20 साल से ये जप कर रहा हूँ, और मैं रोज प्रवचन भी देता हूँ। तो मुझे कुछ आनंद मिल रहा है, इसके लिए मैं एक कार्य कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं भी जप करूंगा। तो लोग है वह अनुभव पूछते हैं हमें कि आप जप कर रहे हैं तो आपको फायदा हुआ है क्या? और यहाँ पर हम देखते हैं कि 40-50 लोग तो सुबह 4 बजे उठते ही है ना। तो आप सबका फायदा हो रहा है, इसके लिए आप लोग आ रहे हैं, बराबर है ना। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो क्यों कोई 4 बजे उठकर जप करने के लिए आएगा, है ना। इतना अच्छा नींद को छोड़कर कौन पागल है क्या कि कोई आएगा, उठेगा और सुबह सुबह, है ना, जप का जपमाला लेके जप करेगा। तो हम सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, बराबर है, सुबह उठ के। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो हम जब गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते हैं तो सबसे पहला ये फायदा होता है, हमारे सारे पाप निकल जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन पाप की प्रवृत्ति है, वह जाने को समय लगता है। मैं वापस बता रहा हूँ, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जैसे जगाई और मधाई करके दो ब्राह्मण थे, और वह गलत संग के कारण मांस, मदिरा और व्यभिचार करने लगे थे। इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे कि यमदूतों का जो चित्रगुप्त रहता है, उसका भी पूरा जो नोटबुक रहता है वो भर गया था। इतना पाप किए थे वो। लेकिन जैसे ही वो भगवान के नाम का आश्रय लिए, उनके सारे पाप चले गए। तो अभी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे कर्मों का क्या होगा। अभी अजामिल तो एक नाम लेके, है ना, नारायण, 4 शब्दों का एक भगवान का नाम लेके उसके सारे पाप चले गए। और आप तो
रोज उठ के हरि नाम ले रहे हैं। है ना? और वो भी उसने तो अपने पुत्र को पुकारा था, अजामिल ब्राह्मण ने। आप लोग तो भगवान को पुकार रहे हैं। है ना? तो इसके लिए कहा जाता है कि भगवान का नाम में इतनी शक्ति है कि वह हमारे पाप, कितने भी पापों का भंडार ही क्यों ना हो, उसको नाश होता है पूरा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही हम अपराध करते हैं, खास करके वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, तो फिर हमारा जो ये भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने का जो उत्साह है वो चला जाता है। जिस तरीके से आपने आग निर्माण किया, अग्नि को निर्माण किया है, और उसके बाद उसके ऊपर क्या कर रहे हो आप, क्या क्या डाल रहे हो, बताइए। आपने अग्नि को घी डाल निर्माण किया, घी घी डाल नहीं, पानी डाल रहे हो। पानी पानी। घी कैसे डालोगे, कुछ भी बोलते हो आप। घी डालने से तो आग और भड़केगी। पानी डालने से क्या होगा, आग बुझ जाएगा। जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जपा करके अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, और वैष्णव अपराध करके क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं उसमें ऐसे। तो कुछ फायदा होगा क्या 4 बजे उठ के, फायदा नहीं होगा फिर। तो इसके लिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। है ना? विनम्र रहो, गुस्सा मत करो, विनम्र रहो। क्योंकि इस संसार में गुस्सा करके कुछ हुआ है क्या आज तक, कुछ हुआ नहीं है। है ना? शांत रहने का, चाहे हमें कुछ भी कोई बोले, शांत। हमको पता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो आपके आजू बाजू के लोग आपको विचलित करना चाहेंगे, आपको शांत रहना है। हुँ? उसके बाद सहन शक्ति को भी बनाए रखना है। तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि हम कितना सहन करें, रोज 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 किट 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 किट, परेशान हो जाता है मैं। तो भगवान क्या कहते हैं, तरोर अपि सहिष्णुना। तरोर मतलब पेड़, है ना? अभी पेड़ है, सर्दी गर्मी छाव में खड़ा रहता है बाहर, है ना? कभी बोलता है क्या, मेरे से कितना अन्याय हो रहा है, मुझे खाली इधर सालों साल खड़ा किया है। कभी बोलता है पेड़, कभी नहीं बोलता है ना? तो भगवान कहते हैं तरोरपि सहिष्णुना का अर्थ क्या है, कि जितने भी परीक्षा है सहन करो, इसका ये अर्थ है। परीक्षा होने के बाद सहन करो। फिर भगवान कहते हैं इतना होने के बाद ये गुस्सा होता है या दूसरों को आदर देता है। तो भगवान देखते फिर भी ये आदर भी दे रहा है दूसरों को। और फिर चौथा देखते हैं, इसको जब लोग मान सम्मान करते हैं तो क्या ये गर्वित होता है, नहीं होता है। फिर भगवान उसको क्या करते हैं, हरि नाम का टेस्ट दे देते हैं। फिर वो 24 घंटा हरे कृष्ण करता रहेगा। और फिर उसको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, उसके आंखों से आंसू आएंगे। है ना? भगवान का नाम लेने से हृदय गदगद होगा। रोमांच उत्पन्न होगा। ठीक है? तो इसके लिए भगवान का नाम हम जो ले रहे हैं ना, ये गोलोक वृंदावन का नाम है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये 3 गुणों से ऊपर है हरे कृष्ण महामंत्र। और हम कैसे हैं, 3 गुणों के अधीन है, बराबर। हम 3 गुणों के अधीन है। अभी मुझे बताइए, 3 गुणों के अधीन रहने वाला जीवात्मा जो 3 गुणों के परे है, भगवान का नाम, उसको ध्यान पूर्वक ले पाएगा क्या? बहुत मुश्किल है ना? तो इसके लिए हमको ये ब्रह्म मुहूर्त पर मैंने आपको कहा कि उठना चाहिए। मैं स्वयं भी उठ लेता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको बोलता हूँ उठो 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 और मैं आराम से आता हूँ, ऐसा भी नहीं, है ना? तो मैं आप लोगों के साथ उठता हूँ, आपके साथ जप करता हूँ, है ना?
तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपको एक अ, उत्साह आता है कि चलो कोई तो है जो बता रहा है। और मेरे से भी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग ये भक्तों के संग में आए हैं, है ना। 50 लोग हैं अभी। आप सोच रहे हो कि 50 लोग 4 बजे उठ के स्क्रीन ऑन करके स्क्रीन के सामने बैठना, ये कलयुग में बहुत मुश्किल है। और खास करके अभी इतना ठंड है हमारे यहाँ पर, 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर है अभी, तो बहुत ठंड है। तो ठंड में उठ उठकर ही माला करना ये एक बड़ा चैलेंज है। तो अभी आप सभी लोग कौन बन गए हैं, योगी बन गए हैं। समझ में आया, योगी बन गए हैं। हम्म? आप लोग ऐसे लोग हैं अभी जो घरदार छोड़कर जो वन में चले जाते हैं, साधु लोग, है ना। जैसे मैंने कल आपको नागा बाबा का स्टोरी बताया था, महाराज। तो आप सभी लोग उन योगियों से श्रेष्ठ हो गए हो, क्योंकि वह तो ज्ञान योगी है, आप भक्ति योगी का पालन कर रहे हैं। अभी बस आपको केवल दो ही चीजें करनी है। एक तो इस उत्साह को बनाए रखना है, सुबह 4 बजे उठकर इतना ही करना है कि सुबह 4 बजे उठकर 16 माला करना है बस। ये आप जिंदगी भर करते रहेंगे तो भगवत धाम जाना निश्चित है आपका। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे आपकी 16 माला होगी ना, तो सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक बहुत कुछ होता है घर में, बराबर है ना। उसको आप एक कृतज्ञ भाव से अगर सहन करना सीख गए, तो फिर भगवत धाम आपका है, गारंटी है। हमारा प्रॉब्लम वही होता है, जो माला तो हम कर लेते हैं 7 बजे 6 बजे तक 16 माला, लेकिन सुबह 7 बजे के बीच से 11 बजे, रात को 10 9, जो जो भी लोग सोते हैं, उसके बीच भी हमारे 2 क्लास होते हैं। ये 2 क्लास इसके लिए रखे हैं क्योंकि आपका चेतना बनाए रखे, आप कहीं दूसरी जगह भटक ना जाए, है ना। तो मान लो कि केवल जपा क्लास ही होता था और फिर जपा छोड़ के आप चले जाते हैं, तो भी ये संभावना रहती है कि आप माया में चले जाते थे, बराबर है। लेकिन सुबह भी क्लास होता है, दोपहर में भी क्लास होता है, उससे आपको एक शक्ति मिलती है, पूरा आपका दिन कृष्ण भावना में चला जाता है। वापस आपको, और आप इन्हीं भक्तों को देखते रहते हो। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप भले ही परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन आपका मन यहाँ पर ही मोबाइल में ही लगा रहता होगा। कब कब सत्संग आएगा, है ना, कब मैं सुनूंगा, कब मैं भक्तों को देखूंगा, है ना। लॉगिन नहीं हो रहा है तो हम मछली की तरह तड़पने लगते हैं, लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, बराबर है। तो ये हमारी परिस्थिति होती है अभी, है ना। तो एक तरीके से ये बहुत ही अच्छा है। तो बस अभी हम सबको मिला है, सब सारा चीज अभी यहाँ पर है, जो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, ये सब हमें मिला है। अभी माया क्या करेगी, माया हर एक प्रयास को देखेगी कि आपसे ये अवसर को छीनने का प्रयास करेगी वो, है ना। आपको उकसाएगी वो, आपको विचलित करेगी, ताकि आप हरिनाम को छोड़ दो या हरिनाम को ध्यान पूर्वक मत करो। तो इसके लिए जपा टॉक सुनना जरूरी है, क्योंकि जपा टॉक सुनने से हमको एक शक्ति मिलती है। क्योंकि ये जो मैं शब्द आपको बता रहा हूँ, इस सारे शब्द में प्रवचन से सुने हुए बता रहा हूँ, और जो जो मैंने अनुभव किया है वो सारी चीजें बता रहा हूँ कि जब करते समय क्या क्या अड़चने आती है, क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखो हमारा मंत्र भी वही रहने वाला है, हरे कृष्ण मंत्र बदलने वाला है नहीं। हमारा माला झोली केवल बदल सकते हैं आप, है ना। ग्रीन कलर का ले लो, रेड कलर का ले लो, पीले कलर का ले लो, बस, है ना। और कुछ बदलने वाले नहीं, भक्त भी यही रहेंगे, केवल वो इनके बाल थोड़े से पक जाएंगे साल होने के बाद, है ना, थोड़ा सा अजीब दिखने लगेंगे। बाकी सब यही होने वाला है, हम ऐसे ही रहेंगे, है ना। और ऐसे ही एक दिन
समय आने के बाद हम भगवान के धाम चले जाएंगे, और वहां पर, है ना, जो जो भक्त आएगा, फिर आप सब लोग उनको पहचानेंगे। ये जपाटॉक में आते थे, ये जपाटॉक में आती थी, इनका ये शरीर मिल गया इनको, बधाई हो आपको, बधाई हो। ऐसा ऐसा आप उधर अ, सोचेंगे, है ना। तो बस इसके लिए केवल आपको यही करना है, जो भी बचे हुए मेरे साल है, किसी के अभी, हम सब लोग 35 के, 30 के ऊपर ही है, कितने साल जीने वाले हैं, और 20 साल जिएंगे मैक्सिमम, 25 साल जिएंगे, है ना। उतना ही साल हमको केवल सुबह उठकर जप करना है बस, और कुछ नहीं करना है, और 4 नियमों का पालन करना है ना। करोड़ों जन्म हमने बहुत कुछ गलत किया है, बस ये 20 साल है, हमको फाइट मारना है, ठीक है। फाइट मारना है मन के साथ, मैक्सिमम फाइट मन के साथ मारना है। और उसके लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हुई, है ना। केवल आपको आना है, आना है बस, ठीक है। तो मुझे ये बताना था, समय हुआ है। तो अभी ध्यान पूर्वक जब हम 25 मन ही करेंगे, है ना, जितना आप पूरा शक्ति आप जोर लगाइए 6 बजे तक 25 मनी के लिए, पूरा एक एक शब्द को आप पी लीजिए, एक एक शब्द को आप एक तरीके से पचा लीजिए, कहीं ध्यान को मत भटकाइए। तो हम और 3 दिन हम 25 मनी पे ही ध्यान करेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे जाएंगे अभी, क्योंकि 25 मनी पे भी ध्यान करना आप सीख गए ना, बड़ा चैलेंज आपने पार किया समझो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग। की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को मेरे पंचांग प्रणाम। गुरुजी पंचांग हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम, कृष्ण, हरे कृष्ण, सभी भक्त को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, तो जिनका जिनका नाम है, अगर आपने फ्रेश किया होगा, हाँ, तो यहाँ से एक एक करके चालू हो जाइए, और 5 मिनट ही जप कीजिए, कृपया करके पूरा माला मत कीजिए आप, क्योंकि उससे सभी लोगों को अवसर प्रदान कीजिए, है ना। वैष्णव वो होता है जो दूसरों को अवसर प्रदान करता है। सो बेटर है आप 5 मिनट जप कीजिए, ओके। और आपका नाम देखिए आप, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा मैं देख रहा हूँ कि आपका नाम पुकारना पड़ता है। अरे आप देख लीजिए कि आपका क्यू में कहाँ आपका नाम है, और आप खुद शुरू हो जाइए, है ना। नाम तो पुकारते हैं, लेकिन कभी कभी, और बीच में कोई जप मत कीजिए, अगर कोई नहीं कर रहा है ना, जिसका नाम है, तो आप रुक जाइए, वेट कीजिए, ओके। फिर मैं बताऊंगा अगर ज्यादा ही डिले होता है तो, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि कोई इस सेवा को ले सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो, जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये नवनीत राणा, जी नवनीत प्रभु राणा जी। सुन रहे, हाँ। तो किसका किसका अगर जपा में क्यू में देखिए, अगर कोई किसी का नाम है आगे, तो उनका नाम लेकर आप बोलिए कि माता जी आप जप कीजिए, प्रभु जी जप कीजिए करके, आपका नाम है, ठीक है। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर मैं देख लूंगा, यहाँ से उनको रिमूव कर दूंगा फिंगर में से, ठीक है जी। तो शीला देवी माता जी आप जब शुरू कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, शांति ज्ञानंजन शलाकया सेवा सादि करो, कृष्णाय कृष्ण पीठाय भूतले नाम श्रीमती नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरी वाणी परचारिणी निर्विशेष शून्यवादी वास्ताय कदावतानि। जय श्री कृष्ण गदाधर गौर भक्त जय मेरे गुरु। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण।
हरे राम रिकॉर्ड ऑन है हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे